Hello, dear student and friends. You are welcome to my YouTube channel, New Upgrade Biology. Today in this video, we are going to study about the anatomy of monocot leaf. In the previous video, we have read about the anatomy of monocot root, monocot stem, dicot root, dicot stem. Till now, if you have not watched them, then watch and get the detailed knowledge. आइए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो एनाटोमी ऑफ मोनोकॉट लीफ। इसके बारे में हम विस्तार में अध्ययन करेंगे। यह डायग्राम दिखाया गया है। यह ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट लीफ का है, यानी ट्रांसवर्स सेक्शन है। इसमें कैसे हमें पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, इस चीज को हमें ध्यान देना है। तो ये जो ऊपर का भाग है, इसमें जो दिखाया गया है डायग्राम में, ये जो है एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस ये ऊपर, और उसी तरीके से यहाँ नीचे भी जो है ये एपिडर्मिस का लेयर है। तो अपर और लोअर एपिडर्मिस होता है इसमें। इसके बाद जो ये बीच का भाग है, मेजोफाइल्स कहते हैं। और मेजोफाइल्स के अंदर ये जो भाग दिखाया गया है, इसे बंडल सेट कहते हैं। बंडल सेट के अंदर इसमें जो है कंडक्टिंग टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो इस तरीके से हमें इनके बारे में डिटेल स्टडी करना है। जैसे स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस से। तो एपिडर्मिस के बारे में अब यहाँ हम डिटेल स्टडी करेंगे। टू एपिडर्मल लेयर आर प्रेजेंट, वन ऑन ईच अपर एंड लोअर सरफेस। इसमें क्या होता है, किसी भी लीफ में देखा जाए तो एपिडर्मिस का दो लेयर होता है। एक अपर अपर एपिडर्मल लेयर, इसे अपर एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, यहाँ दिखाया गया है, ये अपर एपिडर्मल लेयर है। इस डायग्राम में ये जो हरा पार्ट है ये अपर एपिडर्मल लेयर है, और जो ये नीचे का भाग है इसे जो है कहते हैं लोअर एपिडर्मल लेयर, लोअर एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस का दो लेयर होता है, जिसमें अपर एपिडर्मल लेयर, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। यूनिसेरेट अपर एंड लोअर एपिडर्मल लेयर आर कंपोज्ड ऑफ मोर और लेस ओवल शेप। इसमें यूनिसेरेट क्यों कहा गया, क्योंकि ये दोनों जो है एक जैसे होते हैं, यानी और किससे बने होते हैं, ये कॉम्पैक्ट सेल से बने होते हैं, यानी जिसमें पैरेन्काइमा टिश्यू का ही सेल है। और इस इनका आकार देखा जाए तो स्लाइटली क्या होते हैं, ओवल सेल होते हैं, यानी ओवल शेप के होते हैं। Few big motor cells or builliform cells are present in groups here and there in the few rows of upper epidermis. इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे बड़े सेल भी होते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है। ये सेल जो है कुछ इनके तुलना में डिफरेंस है। ऐसे सेल को क्या कहा जाता है, मोटर सेल्स और ब्यूलिफॉर्म सेल्स। ये आपको याद रखना है। A builliform cells or motor cell is the characteristic property of upper epidermis, or you can say epidermal layer in the monocot leaf. Stomata is consisting of a pore guard cell and stomatal chamber are present on both the epidermal layer. जो अपर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस है, ये दोनों में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। जैसे यहाँ ये इसका स्टोमेटा है, और यहाँ लोअर देखा जाए तो ये स्टोमेटा है। और स्टोमेटा के जस्ट बिलो अंदर इनर साइड में क्या होता है, एक चैम्बर होता है। इस चैम्बर को कहते हैं सब स्टोमेटल चैम्बर, यानी स्टोमेटा का जो है भाग है, स्टोमेटा के अंदर का जो भाग होता है उसे सब स्टोमेटल चैम्बर कहते हैं। तो स्टोमेटा इज कंसिस्टिंग ऑफ पोर, जिसमें एक पोर होता है, गार्ड सेल होता है। इसके बगल में ये जो दो सेल दिखाया गया है, ये क्या है, गार्ड सेल है, गार्ड सेल। और फिर क्या होता है उसमें, गार्ड सेल के साथ साथ स्टोमेटल चैम्बर आर प्रेजेंट ऑन बोथ द एपिडर्मल लेयर। A thick cuticle is present on the outer wall
ऑफ एपिडर्मल सेल। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जो एपिडर्मिस लेयर है ना, एपिडर्मिस, चाहे वो अपर एपिडर्मिस हो या लोअर एपिडर्मिस हो, ये दोनों एपिडर्मिस का जो लेयर है वो क्यूटिकल से ढका होता है। मीन्स क्यूटिकल लेयर कवर द एपिडर्मल लेयर, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है। इस डायग्राम को आप जो है क्यूटिकल लेयर कहते हैं, क्यूटिकल लेयर। तो क्यूटिकल लेयर cover the epidermal layer or upper or lower epidermal layer आप कह सकते हैं। Builliform cells help folding of leaves, help in folding of leaf। ये जो ब्यूलिफॉर्म सेल है, ब्यूलिफॉर्म सेल का क्या करते हैं, जिसे हम मोटर सेल कहते हैं, ये जो है लीफ को फोल्डिंग करने में मदद करते हैं, यानी इनके मदद से लीफ जो है फोल्ड हो जाता है। बाय दिस वे आपको जो है एपिडर्मिस के बारे में ये चीजें याद रखना होगा। फिर आइए मेजोफाइल। ये मेजोफाइल इसका जो मेजर पार्ट है लीफ का, जो दोनों अपर और लोअर एपिडर्मल लेयर के बीच का जो भाग होता है, जो पैरेन्काइमा टिश्यूज से बना होता है, ये भाग जो है हम क्या कहते हैं, इसे मेजोफाइल कहा जाता है। इट इज नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड इनटू पॉलीसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, बट द सेल्स जस्ट नेक्स्ट टू द एपिडर्मल लेयर are bit longer, while the cells of the central mesophyll cells are oval and irregularly arranged। क्या मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है दो टाइप के सेल, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं जो जस्ट बिलो एपिडर्मिस है, ये सेल कुछ जो है इलोंगेटेड होते हैं, जैसे ये सेल हो, ये सेल हो, ये सब क्या है, कुछ इलोंगेटेड है। और जिस जैसे जैसे आप अंदर यानी सेंटर के तरफ जाएंगे तो वहां क्या देखेंगे कि सेल का साइज जो है छोटा हो जाता है, यानी द सेल्स व्हिच आर जस्ट बिलो द एपिडर्मिस दे आर स्लाइटली लार्जर एंड टुवर्ड द सेंटर द सेल्स आर स्मॉल इन साइज। और उनका जो अरेंजमेंट होता है इरेगुलर हो जाता है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं, इसे रेगुलर अरेंजमेंट कहा जाता है, जबकि इन सेल का जो ये अरेंजमेंट है इसे इरेगुलर कहा जाता है। द सेल्स आर फिल्ड विथ मेनी क्लोरोप्लास्ट, और इसमें जो सेल हैं ये सेल में जो है क्लोरोप्लास्ट होता है। द सेल्स आर फिल्ड विथ मेनी क्लोरोप्लास्ट, सेल्स के अंदर जो है कई क्लोरोप्लास्ट होते हैं। मेनी इंटरसेलुलर स्पेसेस आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस रीजन, और इनके बीच बीच में आप देख रहे हैं ये इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है, यानी मेजोफाइल में जो है इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है। जैसे ये देखिए, ये इंटरसेलुलर स्पेस हुआ, ये इंटरसेलुलर स्पेस हुआ, ये इंटरसेलुलर स्पेस हुआ। सब स्टोमेटल चेम्बर्स ऑफ द स्टोमेटा आर आल्सो सिचुएटेड इन दिस रीजन, और इसी रीजन में जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के नीचे का भाग, अंदर का भाग, जिसे जिसे हम सब स्टोमेटल चेम्बर कहते हैं, वो भी जो है मेजोफाइल में ही प्रेजेंट होता है। यानी मेजोफाइल कंटेन्स सब स्टोमेटल चेम्बर्स टू। आप कह सकते हैं सब स्टोमेटल चेम्बर कहाँ होता है, तो वो मेजोफाइल में होता है, जो कि जस्ट बिलो द स्टोमेटा, यानी जस्ट इनर साइड टू द स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के जस्ट अंदर का भाग होता है। इस तरीके से आपको मेजोफाइल के बारे में अध्ययन करना हो। अब आया वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम आप देख रहे हैं, ये जो इसका वैस्कुलर सिस्टम है, ये आप देख रहे हैं वैस्कुलर सिस्टम है, ये पूरा वैस्कुलर सिस्टम है। मेनी वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, दे आर अरेंज्ड इन द पैरेलल सीरीज। अब इसमें कई जो है वैस्कुलर बंडल होते हैं, और सब जो है एक दूसरे के पैरेलल यानी अरेंजमेंट में रहते हैं। द सेंट्रल वैस्कुलर बंडल इज लार्जेस्ट इन साइज, और जो ये सेंटर का भाग होता है, ये सेंट्रल, ये आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल वैस्कुलर बंडल है। और सेंट्रल वैस्कुलर बंडल क्या होता है, वो जो है लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है। जैसे जैसे आप यानी पेरिफेरल रीजन के तरफ जाएंगे, क्या पाएंगे कि वैस्कुलर बंडल जो है यानी स्मॉल साइज के हो जाते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। वैस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट, इसमें देखिए वैस्कुलर बंडल कैसा होता है, कंजॉइंट। कंजॉइंट क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जो है यानी जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही बंडल के अंदर होते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है, देखिए ये जो है ये जाइलम है, और ये नीचे का क्या है, फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम एक ही बंडल के अंदर है, यानी ये कंजॉइंट है। कोलेटरल,
कोलेट्रल क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो जाइलम यानी अंदर के तरफ और फ्लोएम बाहर के तरफ होता है, मीन्स एपिडर्मल लेयर के तरफ जो है आप देखेंगे तो जो है यानी फ्लोएम होता है, और सेंटर के तरफ जो है यानी क्या होता है कि जाइलम होता है। कंजॉइंट कोलेट्रल एंड क्लोज्ड, इसमें जो है कैम्बियम नहीं है, इसलिए इसे क्लोज भी कहा जाए, क्लोज भी कहा जाता है। Each vascular bundle remains surrounded by a double layer bundle set। देखिए इसमें जो है एक ही लेयर दिखाया गया, जो ईच वेस्कुलर बंडल है ये जो है डबल लेयर, या आप कह सकते हैं इसे डबल लेयर से ये क्या होता है, घिरा होता है। इसे बंडल सेट कहते हैं। यहाँ इंडोडर्मिस नहीं है, इंडोडर्मिस के जगह पे इसमें क्या होता है कि बंडल सेट होता है, बंडल सेट। आउटर लेयर ऑफ बंडल सेट कंसिस्ट ऑफ थिन walled cell while the inner layer of made up of the thick walled cell। और इसमें जो बाहर का लेयर होगा वो जो है थिन वॉल से, और जो अंदर का जो लेयर होगा वो थिक वॉल से बना होता है। ऑन द अपर as well as lower surface of the large vascular bundle are present patches of sclerenchyma which are closely associated with the epidermal layer। इसमें क्या हुआ कि जैसे आप मान लीजिए कि ये जो वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल में क्या होता है कि दोनों तरफ अपर और लोअर, ये मान लीजिए अपर अपर का साइड है तो ये लोअर का साइड है, दोनों तरफ क्या होता है पैचेज होता है। ये पैचेज है जो किससे बना है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू से बना होता है। ये क्या करता है, वेस्कुलर टिश्यू को यानी वेस्कुलर बंडल को एक सपोर्ट देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। देयर इज नो सच एसोसिएशन बिटवीन स्क्लेरेंकाइमा एंड स्मॉल वेस्कुलर बंडल। जिस तरीके से आप जो है ये सेंट्रल वेस्कुलर बंडल के बारे में पढ़ा कि अपर और लोअर दोनों तरफ स्क्लेरेंकाइमा का पैचेज होता है, और इस पैचेज के नाते यहाँ क्या होता है, इस वेस्कुलर बंडल का सपोर्ट होता है। और जब आप पेरिफेरल रीजन के तरफ जो वेस्कुलर बंडल हैं उनको देखेंगे तो उनके अपर और लोअर ये दोनों रीजन में इस टाइप का कोई पैचेस नहीं होता है, यानी देर इज नो पैचेस, देर इज नो एसोसिएशन बिटवीन स्क्लेरेंकाइमा एंड स्मॉल वेस्कुलर बंडल। ये वेस्कुलर बंडल स्मॉल साइज के जो वेस्कुलर बंडल हैं उनका जो है स्क्लेरेंकाइमा से कोई एसोसिएशन, कोई संबंध नहीं होता। जाइलम अकर्स टुवर्ड द अपर सरफेस एंड फ्लोएम टुवर्ड द लोअर सरफेस। इसमें देखिए ये जो फ्लोएम है ये इसको लोअर एपिडर्मिस कहा जाता है, तो ये लोअर एपिडर्मल लेयर की तरफ होता है, और जाइलम जो है अपर एपिडर्मल लेयर की तरफ होता है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकिड, इसमें वेसल और ट्रैकिड होते हैं। सम टाइम स्मॉल अमाउंट ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा इज आल्सो प्रेजेंट। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ द सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। फ्लोएम में सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल होता है। फिर एक बार आप देख सकते हैं कि वेस्कुलर बंडल जो होता है वो कंजॉइंट होता है, क्योंकि इसमें जो है जाइलम और फ्लोएम एक ही बंडल में होते हैं। ये जो है बंडल सेट यानी डबल लेयर बंडल सेट से घिरे होते हैं, जिसमें आउटर लेयर थिन वॉल्ड सेल से बना होता है, और जो इनर का लेयर है वो थिक वॉल यानी सेल वॉल वाले टिश्यू से सेल से बना होता है। और इसके अंदर जो है जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम और फ्लोएम को देखा जाए तो फ्लोएम टुवर्ड द लोअर एपिडर्मल लेयर, और जाइलम जो है अपर एपिडर्मल लेयर के तरफ होता है। यहाँ जो सेंटर में वेस्कुलर बंडल है वो जो है लार्जेस्ट होता है, और जैसे जैसे आप पेरिफेरल रीजन के तरफ जाएंगे वहाँ जो है वेस्कुलर बंडल का साइज जो है छोटा हो जाता है। और जो सेंटर का वेस्कुलर बंडल है उसके दोनों तरफ यानी अपर और लोअर एपिडर्मल लेयर के तरफ देखा जाए, दोनों अपर और लोअर एपिडर्मल लेयर के तरफ क्या होता है, स्क्लेरेंकाइमा से बना हुआ पैचेज होता है। जब स्मॉल साइज के वेस्कुलर बंडल हैं उनके आसपास में नहीं होता है, मीन्स देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन स्क्लेरेंकाइमा एंड स्मॉल वेस्कुलर बंडल। बाय दिस वे आपने इस वीडियो में जो है यानी एनाटोमी ऑफ मोनोकॉट लीफ के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एनाटोमी ऑफ डाइकॉट लीफ के बारे में।
तो तब तक इस वीडियो को देखते रहिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।